हो वायु में प्रशंसा परीक्षिता नाम गति। तो वायु देवता की उसने प्रशंसा की पारीक्षितों की यानी अश्वमेध याग करने वाले याजकों की गति कौन है? वायु लोक यानी हिरण्यगर लोक है। कौन है? हिरण्यगर लोक ही परीक्षितों की गति है। अर्थात यहाँ से उपासक और कर्मी दोनों ही कौन से? हिरण्यगर्भ की उपासना करने वाले उपासक और अश्वमेध याग करने वाले जो कर्मी और उपासक दोनों हैं वह वायु लोक को यानी हिरण्यगर लोक को प्राप्त होते हैं। ये प्रशंसा कर दी, उनकी गति यही है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर जो परीक्षित है, परीक्षित का टीका अर्थ किया। परीक्षित का अर्थ क्या होता है कि परितो दुरितम क्षीयते येन सा परीक्षित अश्वमेधस तद याजिनः परीक्षिता तेषां गति वायुम इति संबंध। परितो चार ओर से, परि यानी चारों ओर से होता है, दुरितम यानी पापम, क्षीयते क्षय हो जाता है किसके द्वारा? जिसके द्वारा, तेन इसी हेतु से उसको जिसके द्वारा संपूर्ण पाप को नष्ट कर दिया जाता है उसको बोलते हैं परीक्षित। वह परीक्षित क्या है? अश्वमेध यज्ञ। जो परीक्षित का अर्थ हो गया अश्वमेध यज्ञ। तेन तद उस अश्वमेध यज्ञ को यजन करने वाले को ही परीक्षित बोलते हैं। उस यज्ञ को करने वाले यजमान को ही परीक्षित बोलते हैं। तेषां उन परीक्षित वाले यजमानों की गति वायु है, अर्थात वायु लोग फल को प्राप्त करते हैं। गंतव्य कौन है? हिरण्यगर्भ लोक है। वायु है ना सूत्रात्मा, ठीक है ना। वायु का तो है सूत्रात्मा, सूत्रात्मा ही उसकी गति है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे कहते हैं कि मुनि वचन में वर्तमान में कथम आख्यायी का समाप्ति तत्र। यहाँ पर जो आख्यायी का समाप्त इति शब्द है। तो जो अश्वमेध याजिनो अवन इति, अश्वमेध याजिनो अवन इति में इति शब्द है आख्यायिका की समाप्ति के लिए इति शब्द है, ऐसा वर्णन किया था। तो पूर्व पक्षी एक प्रश्न कर रहा है मुनि के वचन में, वर्तमान वचन में कथम आख्यायिका समाप्ति ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते समाप्त आख्यायिका, जो आख्यायिका थी वह समाप्त हो गई, यानी कहानी है क्या नहीं। तो वहीं पर गए थे। अब और आगे वर्णन करते हैं कि आख्यायिका निर्वृत्तम तु अर्थम, है ना, तो अर्थम आख्यायिका है तो अपसृत्य श्रुति से मुखेन एवं आचष्टे अस्मभ्यम। कहते हैं आख्यायिका तो समाप्त हो गई, अब आख्यायिका से निर्वृत्त होती हुई निर्वृत्तम तो निवृत्त हो, किंतु आख्यायिका निर्वृत्त जो अर्थ है आख्यायिका के द्वारा प्राप्त हुआ अर्थ को आख्यायिका से अपसृत हट करके श्रुति, आख्यायिका के द्वारा तो वो वर्णन कर दिया, तो किंतु जो अर्थ है आख्यायिका के द्वारा गृहीत गया अर्थ, उस अर्थ को आख्यायिका से हट करके, आख्यायिका तो यानी आख्यायिका से अपसृत हट करके श्रुति सौम्यकेन अपने मुख से ही आचष्टे अस्मभ्यम हमारे लिए कहती है। तो श्रुति व्याख्यान करती है, तो क्या कहती है? मुख से ही व्याख्यान करती है ना। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, आवाज आ रही ना? स्वामी जी आ रही है, समझ आ रही है, आ रही आवाज आ रही ये आवाज आ रही। अब यहाँ पर कहते हैं तो देखिए तो यहाँ पर कहते हैं यस्माद वायु स्थावर जंगमानाम भूतानाम अंतरात्मा बहिश्चा सा एव तस्माद अध्यात्म अधिभूत अधिदेव भावेन विविधः यह अष्टिर व्याप्ति सा वायुरेवे। कहते हैं यस्मा जिस कारण से वह अश्वमेध याजिनो
वायु भाव को प्राप्त हो जाते हैं, इन हिरण्यगर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। जिस कारण से तस्मात्, जिस कारण तस्मात् उसी कारण से वायु स्थावर जंगमाना नाम, स्थावर हो गए वृक्ष आदि, और जंगम गच्छति थी जंगम, इन सबका भूतों का, स्थावर जंगम भूतों की अंतरात्मा। कैसी अंतरात्मा है? और वह अंतरात्मा कह दिया तो भीतर भी रहते, और बहिष्ठा बाहर भी रहती है। वायु देवता वायु बन करके बाहर भी रहते हैं, और प्राण रूप से वायु बाहर रहता है, वायु बन करके प्राण करके अंतर रहता है। सब भार सभी भूतों की अंतरात्मा है, और बहिष्ठा सब ही सा है ही, और वायु है, अंतरात्मा है। और जो भी कैसे है, क्योंकि जो इंद्रादि देवता है, इंद्रादि जो देवता है वो हिरण्यगर्भ से बाहर नहीं है ना, प्राण से इतर नहीं है, प्राण के ही अंतर्भूत आते हैं। जितने भी इंद्रादि देवता हैं विराट के एक अंग विशेष हैं, और हिरण्यगर्भ की जो समष्टि में हिरण्यगर्भ है उसकी एक एक अंग विशेष इंद्रादि देवता उससे बाहर नहीं होते। वह तो बाहर है लेकिन इंद्रादि देवता से बाहर है, किंतु इंद्रादि देवता उसी के अंतर्भूत होते हैं, उसी से उससे भिन्न रूप से नहीं रह सकते, उसी के अंतर्गत आते हैं। अब आगे कहते हैं, तो भूतों के अंदर तो बहिष्ठा सब है ही अरे आत्मा, सभी आत्मा ही, स आत्मा ही है। कौन है? हिरण्यगर्भ वायु। तस्मात इसी हेतु से अध्यात्म अधिदेव और अधिभूत है, देव भाव के द्वारा अध्यात्म अधिभूत और अधिदेव के द्वारा देव भाव से देव भाव से व्यावृत रूपतया, व्यापक होकर के सभी रूप से विभिन्न प्रकार के जो अष्टि है, यानी अष्टि व्याप्ति, सब वायु देवता ही है। सब वायु यानी वायु देवता बाहर भी है भीतर भी है, सभी को व्याप्त करके अवस्थित रहता है। इंद्रादि देवता के रूप में भी है, और स्वयं कौन है? हिरण्यगर्भ भी है। तो बाहर अष्टियन व्याप्ति रूप से सभी को व्याप्त करके रहता है। ऐसा जिस कारण से तस्मात् उसी हेतु से वह अष्टि सभी को व्याप्त करते हैं, सभी के अंतरात्मा होने से वह सभी को व्याप्त करके रहता है बाहर भीतर से। तथा उसी प्रकार से समष्टि भी उसी प्रकार से व्याप्ति अनुगत है, सभी के भीतर गया है। तो कहते हैं केवल है सूत्रात्मना वायु रेव, केवल समष्टि है सूत्रात्म रूप से वायु ही है। केवल है कहते हैं समष्टि क्यों हो गई? समष्टि में तो कहते हैं समष्टि जो संपूर्ण अनुगत रूप से रहता है, तो सूत्रात्मा रूप के द्वारा, तो सूत्रात्मा कौन हो गए? हिरण्यगर्भ रूप से वायु ही है। ठीक है ना, समष्टि रूप से तो वायु कौन है? हिरण्यगर्भ है। और व्यष्टि रूप से वही इंद्रादि देवता रूप में पहुंच जाती है। एवं वायु रूप आत्मा को समष्टि व्यष्टि रूपात्मकत्वेन उपगच्छति। कौन? अस्मित याग करने वाले उपासक वायु आत्मा को ही समष्टि व्यष्टि रूपात्मक रूप से उपगच्छति प्राप्त हो जाते हैं। जो उपासना करने वाले हैं साधक, ठीक है ना, कर्मी भी, और तो अरे जो छोटी सी उपासना करने वाले हैं तथा देवता रूप है वायु देवता को फल को प्राप्त हो जाते हैं, अग्नि देवता को उसके अंगभूत है। जो बड़ी उपासना करते हैं, बड़ी उपासना के बल के प्रभाव से वो हिरण्यगर्भ लोग फल को प्राप्त कर लेते हैं। या एवं वेदा जिस प्रकार से जानकर उपासना करता है उसको समष्टि व्यष्टि रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। तस्य किम फलमिति? कहते अप पुनर्मृत्युम जयति सकृत मृत्वा पुनर्न म्रियते। कहते एक बार तो मरेगा व्यक्ति, फिर दोबारा कह के नहीं मरता। जब जन्म लिया तो मरण संज्ञा हो जाएगी, है ना, जन्म लिया तो मरण संज्ञा हो जाएगी, किंतु मरने के पश्चात पुनः दोबारा उसको मरने के लिए जन्म की प्राप्ति नहीं होगी। जो हिरण्यगर्भ लोक में जाता है
प्राय करके, एक तो मुश्किल से प्राप्त होता है, ऐसा उपासक मुश्किल ही कर्मी भी ज्ञान हो, प्राय करके ज्ञान हो जाता है, प्राय करके, है ना, प्राय प्राय शब्द प्रयोग कर लो। तो हिरण्यगर्भ मुश्किल से तो प्राप्त ही होता है, इसलिए मुश्किल से प्राप्त होगा तो सामान्य अधिकारी तो होगा नहीं, वो है कि नहीं, वो सामान्य पुण्यात्मा भी नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को उस लोक में जाएगा तो क्या हो जाएगा, अरे ज्ञान हो गया, अथवा ज्ञान भी मतलब इस मनवंतर में तो नहीं आता, कई मनवंतरों तक वो वहीं पर है, क्या करते हैं, भोग भोगता है। फिर बाद में यदि भोगचित हो गए तो फिर स्वर्गलोक से फिर इधर आएगा। तो यहाँ पर कहते हैं एक बार मर गया, एक बार मर जाने के पश्चात दोबारा नहीं मरता। तो यावत तत्र अवस्थानम सापेक्ष अमृतत्वम अधिगच्छति, 2 नंबर टिप्पणी में दिया है। तो यावत तत्र, जब तक तत्र अवस्थानम वहीं पर अवस्थित रहते हैं, सापेक्ष अमृतत्वम अधिगच्छति, सापेक्ष अमृत रूप फल को प्राप्त कर लेता है। कैसा है, सापेक्ष, अपेक्षा करते हैं, निरपेक्ष नहीं है। ज्ञान हो गया तो मुक्त ही हो जाएगा, ज्ञान नहीं हुआ तो फिर बहुत काल तक वहां पर भोग भोगता है ना। तो भोग भोगने के पश्चात पुनः फिर इसी उसी प्रकार से आएगा, वहां से भोग भोगने के पश्चात फिर इस लोक में आएगा, किस लोक में, स्वर्ग लोक में आएगा, स्वर्ग लोक में फल भोगेगा, वहां से भोगने के पश्चात फिर पृथ्वी लोक में आएगा। एक ही वहीं से डायरेक्ट नहीं आता, सीधी हवा, अरे वो है ना, आप आकाश मार्ग से क्रम से आएगा। रास्ते में जैसे हम अरे काशी जाएंगे, यहाँ से तो काशी जाएंगे तो डायरेक्ट अरे रास्ते में एक ही वही काशी अकेला मार्ग वो नहीं पड़ेगा, तो बीच में कोई कोई अयोध्या आदि पड़ जाएगी, है क्या नहीं। काशी जाएंगे तो जहाँ से हम, तो वहां से बीच में प्रयागराज भी, अयोध्या आदि पड़ जाएगी, तो रुकते रुकते जाएंगे। उसी प्रकार से ब्रह्म लोक में जो आएगा तो उस बीच में स्वर्ग लोक भी पड़ता है, सिद्ध लोक होती हुई स्वर्ग लोक पड़ता है, तो वहां पर भोग हो गएगा, फिर इस पृथ्वी लोक में आएगा, जल्दी नहीं आता वहां से। अब इसके पश्चात कहते हैं तो पुनः एक बार मर करके दोबारा नहीं मरता। अमल उसका मतलब कैसा हो गया, ऐसे उपासक को अरे जल्दी गर्भ की प्राप्ति नहीं होती, वो प्राय करके मुश्किल से प्राप्त होता है, वो प्राय करके वो वहां पर जाने वाले व्यक्ति प्राय करके मुक्त ही हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आत्मना प्रश्न निर्णयाद भुजुलायाने उपरामा, अपने प्रश्न के निर्णय से, अपने आत्मना अपना जो प्रश्न निर्णय हो जाने से, भुजुलायाने जो भुजुलायानी है उपरामा, उन्होंने कहा कि अब इनको जीतना बड़ा मुश्किल है ना। तो उपरामा तस्चा सएव प्रतिभा रूपम, ये याज्ञवल्क्य कैसे प्रतिभा रूप है, ऐसे प्रतिभा रूप याज्ञवल्क्य को जीतना बड़ा कठिन है, इसलिए शांत हो गए। प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को जीतना बड़ा कठिन होता है क्या नहीं। तो तुरंत जो उत्तर दे दे, चारों ओर से उत्तर दे दे, सभी प्रकार के उत्तर दे दे, तो उसको जीतना बड़ा कठिन है। हाँ, कोई जबरदस्ती करे तो बात अलग है, कभी कभी कोई झगड़ा भी कर लेते हैं, उत्तर तो मिल गया शीघ्र, फिर भी मानते नहीं है, होता है नहीं होता। मतलब यहाँ से कोई कोई पहले कहते हैं काशी में साथ साथ चलता था, तो बहुत जगह साथ साथ चलता था, अरे अभी भी चलता होगा, चलता रहता है। तो कहते हैं जहां पर दो पक्ष अरे साथ साथ करते हैं तो देखते हैं कि अपने साथ 2 4 8 10 व्यक्ति भी लेके जाते हैं, जब साथ साथ करते हैं दोनों पक्षों के, तो जो पक्ष से हारने लगता है तो वो अड़ जाता है कि नहीं मेरी बात ऐसी है। जब वो नहीं मानते सामने वाला पक्ष है तो उसकी जो संगवाती है सुर मचाने लगते हैं, जब सुर मचाने लगते हैं तो फिर वो उनका वो निर्णय नहीं हो पाता, जबरदस्ती। तो इस प्रकार से देख हमारा पक्ष आने लगा तो फिर हमने इशारा कर दिया, हाँ सुर मचा दो, है क्या नहीं। अब सुर मचा दिया तो फिर सामने वाले कहेंगे तो झगड़ने लगे, है क्या नहीं। कभी कभी ऐसा होता रहता है, पहले साथ साथों में ऐसे ही होता रहता था। तो कभी शांत वाला भी होता है, कभी झगड़ा वाला भी साथ साथ, दोनों प्रकार के होते हैं। अब इस प्रकार से ये हो गया। अब आगे वर्णन करते हैं। तीसरा चतुर्थ ब्राह्मण है, चतुर्थ ब्राह्मण को आरंभ करते हैं। अतः एनम उशस्त चाक्रायण पाप्रच, अब इसको याज्ञवल्क्य को उशस्त चाक्रायण ने पूछा था
अब संबंध को लेकर कहते हैं कि पूर्ण अति निरंतर, अत शब्द यहाँ पर अनंतर का वाचक। ये प्रतीक ले लिया। उषाकरण ने याज्ञवल्क्य भगवान को पूछा था कि पूर्ण पापे प्रयुक्ते रे ग्रह अतिग्रह गृहीतम पुनः पुनर्ग्रह ग्रह अतिग्रह ग्रहण से त्यजन उपादत्ते संसरति इत्युक्तम। पूर्ण और पाप से प्रयुक्त है, पूर्ण पाप से प्रयुक्त कहते ग्रह अतिगृहित से व्यक्ति कैसे हो जाता है, गृहित हो जाता है। ग्रह हो गई इंद्रिय, उसके विषय हो गए अतिग्रह। ग्रह कौन हो गई, इंद्रिया, उसके विषय कौन हो गए, अतिग्रह हो गए। इनसे ही व्यक्ति पाप पुण्य के माध्यम से संसार रूप फल को प्राप्त हो जाता है। पाप पुण्य ही अदृष्ट कहलाते हैं। अदृष्ट के माध्यम से कामना से युक्त होकर के व्यक्ति पाप पुण्य करता है, फिर पुनः संसार रूप फल की प्राप्ति होती रहती है, जिसकी संज्ञा कर दिया ग्रह अतिग्रह। तो उसके द्वारा बार बार व्यक्ति जन्म लेता है, मरता रहता है। तो ऐसे ग्रह अतिग्रह को त्याग करता हुआ, त्याजन उनको त्याग करता हुआ, उपादत्त और ग्रहण भी करता हुआ, त्याग भी करता हुआ और ग्रहण भी करता हुआ, उससे जो ग्रहण करता है, त्याग करता है, उसको संसार कहते हैं। संसार इति युक्तम कह दिया गया। कभी वैराग हो जाता है, फिर कभी राग हो जाता है, दोनों प्रकार से होता ना रहता है। तो वैराग भी हो जाता है, फिर राग भी हो जाता है, राग भी हो जाता है, फिर वैराग हो जाता है, फिर कभी त्याग करता है, कभी ग्रहण करता है। ये चलता रहता है। जब तक पूरा त्याग नहीं किया, तब तक ये ग्रहण पकड़ना त्यागना चलता रहता है। ऐसे हमारी कुछ विषय में राग समाप्त हो गया, उसको हमने छोड़ दिया, अब कुछ विषय में नया राग पैदा हो जाता है। होता नहीं होता? वो एक पितरों की घटना आती है, पितरों को लेकर के। तो वहां पर एक शिष्य, कुछ 4-5 एक गुरु के शिष्य थे, एक ब्राह्मण, उन्होंने कुछ गलत कार्य कर दिया। तो फिर उन्होंने उनको दंड प्राप्त हुआ, नरक योनि में गए। तो वहां से वो, लेकिन उन्होंने जो गलत कार्य किया पितरों को निमित्त से कर दिया। यद्यपि राग से उन्होंने गलत कार्य किया था, किंतु एक भाई ने कह दिया था, भाई ऐसा गलत कार्य कर रहे तो पहले इस जो वस्तु को अर्पण है, वह वस्तु का अर्पण देव पितरों के लिए अर्पण कर दो, फिर बाद में ऐसा कार्य करो तुम। तो पहले उन्होंने उस वस्तु को पितरों को अर्पण कर दिया। पितरों को अर्पण करके फिर उसको काटा पीटा खाया। उससे एक दोष बन गया उनको, यानी गलत थी, एक पशु की हिंसा कर दी थी। तो पशु की हिंसा और पशु ठीक नहीं थी उनको, तो पशु की हिंसा कर दी थी। लेकिन एक भाई ने, भूखे थे, रागी थे, विशेष रूप से रागी थे, दोषी थे, उनकी बुद्धि मलिन हो गई थी, खराब हो गई थी। तो इसलिए उन्होंने, एक भाई ने कह दिया, यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो पहले पितरों को अर्पण कर दो, बाद में खा लो। ऐसा बोलने पर उन्होंने पहले पितरों को अर्पण किया, तो बाद में खाया पिया, फिर घर में आ गए, मतलब। और जिनके पशु थे उससे झूठ भी बोल दिया। और फिर वे मरने के पश्चात नरक लोक में गए, वहां से बनने के पश्चात पक्षी बने। लेकिन उनके पितरों के लिए उन्होंने वस्तु के अर्पण किया था, उसी से ही उनको वो जाति स्मृति बोलते ना, जाति स्मृति, पैदा होने के पश्चात पूर्वजनों की स्मृति बनी रहती, वो स्मृति नष्ट नहीं हुई, पितरों की कृपा से। जाति स्मरण, जाति स्मृति, जात स्मरण बोलते, जाति स्मृति, जाति स्मरण। अब अगले जन्म में तो अगले जन्म में पक्षी बने, दूसरी हंस बने। अब हंस बनने के पश्चात सारे योग से युक्त रहते थे, सारे भाई भाई बनते थे। शुरू में जो दोष बन गया था, सबसे पहले तो ब्याद के घर में पैदा हुए थे, वहां पर ब्याद घर में पैदा हुए, तो वो भी वहां पर खराब कर्म करते रहते थे, लेकिन फिर भी योग से युक्त रहते थे, उनको जाति स्मृति रहती थी। हमारे एक दोष के कारण हमको ये योनि प्राप्ति हुई। तो वहां पर ब्याद के घर से मर करके फिर पक्षी बन गए, फिर दूसरे पर पक्षी बने, तो मानस हंस के पक्षी बने। उसी काल में मानस हंस के पक्षी किसी तालाब के किनारे खा रहे होंगे, पी रहे होंगे। उसी काल में एक राजा और रानी अपनी सेना के साथ आया, बिहार करने लगा। अब राजा रानी के बिहार को देख करके उन पक्षियों की, आधे पक्षियों की इच्छा हो गई कि मैं भी राजा होता तो कितना सुख प्राप्त होता। तो उन पक्षी में से आधे की कल्पना होगी, तो उसने, दूसरे भाई ने कहा कि तुमने ऐसा कल्पना करी, इसलिए तुम अगले जन्म में राजा बनोगे। और तुम्हारा जो मंत्री, तुम्हारे जो और भाई है, वो
मंत्री बनेंगे, सेनापति आदि बनेंगे। तो आधे भाई मंत्री राजा बन गए, राजा मंत्री आदि बने, आधे भाई निर्मुक्त होकर रहे। तो ये ब्याज की पितृकल्प की पिता के पक्ष में आई है कि पितरों की पूजा करने से कितना बड़ा फल प्राप्त होता है। लेकिन वहां पर ये कहने का तात्पर्य है कि वहां पर जो हंसों ने राजा को विहार करते हुए देख करके, राजा रानी को विहार करते हुए देख करके उनके मन में इच्छा हो गई। पहले त्याग कर दिया था, योग से युक्त रहते थे बीच में, क्योंकि उनको जाति स्मृति बनने के कारण उन्होंने सबका त्याग कर दिया था। हमने एक पाप किया था, इससे हमको एक गलती की योनि की प्राप्ति हो रही है, तो सावधान हो गए थे। जैसे जड़ व्रत है, सावधान रहते थे ना, उसी प्रकार ये भी सावधान रहते थे। लेकिन बीच में इन्होंने क्या किया, राजा रानी को देख करके पुनः राजा बनने की इच्छा करी, तो भाई वो राजा बने। बाद में एक राजा बना, बाद दूसरे मंत्री सेनाधिपति बने। तो कभी त्याग करता है व्यक्ति, कभी यार ग्रहण भी करता है। तो जो त्याग ग्रहण है वो पूरा संसारी है, ऐसा पहले वर्णन कर दिया। कहां पर वर्णन कर दिया कि आर्तभाग ब्राह्मण में वर्णन कर दिया। अब पूर्णस्य च पर उत्कर्षो व्याख्यातो व्याकृत विषय समष्टि व्यष्टि रूपो द्वैत एकत्व आत्म प्राप्ति। पूर्ण का परम उत्कर्ष व्याख्यान कर दिया है ना। पुण्य का परम उत्कर्ष कौन है, यानी अस्मिद यज्ञ का, पुण्य से यानी अस्मिद यज्ञ का पर उत्कर्ष सबसे उत्कर्ष व्याख्यात हो गए समष्टि रूप और व्यष्टि रूप। समष्टि रूप से हिरण्यगर पद की प्राप्ति होगी उपासना से युक्त होकर के, उपासना से युक्त होकर के समष्टि रूप फल की प्राप्ति हो गई। और व्यष्टि रूप से तत्त इंद्रिय के अभिमानी देवता बन गए। व्याकृत विषय से समष्टि रूप और व्यष्टि रूप द्वैत एक आत्मा है, द्वैत एकत्व आत्म प्राप्ति, वो फल की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से वर्णन कर दिया, यानी समष्टि व्यष्टि रूपात्म प्राप्ति। तो समष्टि रूप से हिरण्यगर पद की प्राप्ति हो जाती है, व्यष्टि रूप से अरे कौन है, तत्त इंद्रियों के अभिमान देता, उसके हिरण्यगर्भ के कैसे एक एक अंग विशेष फल की प्राप्ति हो जाती है। जैसी उपासना वैसे फल। तो द्वैत एकात्म प्राप्ति यानी हिरण्यगर्भ लोक तक द्वैत ही देता है। यस्तु तो कहते हैं नाम रूपाभ्याम व्याकृत, नाम रूप के द्वारा व्याकृत जगत हिरण्यगर्भात्मक है, तद विषय उत्कर्ष विषिनष्टि। यहाँ पर टीका में दिया है नाम रूपात्मक जो व्याकृत जगत है वो हिरण्यगर स्वरूपात्मक है, उसका विषय तद विषय उत्कर्ष, उसका विषय उत्कर्ष कौन है, विषिनष्टि समष्टि। और व्यष्टि रूप से इंद्रादि देवता हो गए। यस्तु ग्रह अति ग्रह रे ग्रस्तम संसरति सो अस्ति वा नास्ति अस्तित्वे किम लक्षणम इति आत्मना एव विवेक अधिगमाय उशस्त प्रश्न आरभ्यते। किंतु जो ग्रह अति ग्रह के द्वारा ग्रस्त है व्यक्ति वह संसरण करता है, ग्रह अति ग्रह के द्वारा जो ग्रस्त है युक्त है वह संसरण करता है। सो वह ग्रह अति ग्रह के द्वारा ग्रस्त है, सो अस्ति है अथवा नहीं है। ग्रह अति ग्रह के द्वारा ही व्यक्ति ग्रस्त होता है तो संसरण करता है, संसार रूप फल की प्राप्ति होती है। तो वह ग्रह अति ग्रह के द्वारा वह व्यक्ति ग्रस्त है, सो अस्ति एक वह है अथवा नास्ति नहीं है, ये विकल्प कर दिया। यदि अस्तित्व सती तो कहते हैं ग्रह अति ग्रह के द्वारा अस्तित्व मान लेने पर किम लक्षणम, उसका लक्षण क्या है, क्या स्वरूप है। ग्रह अति ग्रह के द्वारा यदि वो व्यक्ति युक्त है तो अस्तित्व मान लेने पर किम लक्षण किन स्वरूप वाला है, इति आत्मा। इस प्रकार से आत्मा के विवेक करने के लिए, आत्मा को जानने के लिए है ना, अनात्म देश से यहाँ पर कहते हैं एव अनात्म देश से विवेक करने के लिए जीवात्मा परमात्मा मतलब इस स्थूल शरीर से पृथक आत्मा को बोध कराने के लिए, जानने के लिए। यदि आत्मा से ग्रह अति ग्रह से लक्षण युक्त है व्यक्ति तो किम लक्षण वाला है, इति इस प्रकार से। तो आत्मा एवं आत्मा का ही यानी अनात्म देह से, अनात्म देह आदि से इतर आत्मा को जानने के लिए विवेक अधिगमा है, विवेक को जानने के लिए। यानी जीवात्मा जो आत्मा अलग है
और ग्रह अतिग्रह लक्षण रूप संसार अलग है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर अलग है, पृथक है, अनात्म देह है। उससे पृथक होने के लिए, आत्मा को जानने के लिए ऊषस्थ प्रश्न आरभते, ऊषस्थ जो प्रश्न है चौथा ब्राह्मण आरंभ किया जा रहा है, यानी आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए। तस्य च निरूपाधि स्वरूपस्य क्रियाकारक विनिर्मुक्त स्वभावस्य अधिगमाद यथोक्तान, तो कहते हैं यथोक्तान बंधनाद विमुच्यते सप्रयोजकात, कहते हैं तस्य उस आत्मा का, निरूपाधिक स्वरूप आत्मा का, जो क्रियाकारक स्वरूप से रहते आत्मा का अधिगम जिस प्रकार से हो जाता है, यथोक्त बंधन से विमुच्यते, आत्मा को जान लेने से है, विमुक्त स्वभाव वाली आत्मा के अधिगम हो जाने से, ग्रह अति ग्रह रूप से, जो अधिगम से यानी ग्रह अति ग्रह से रहित है, यथोक्त बंधन जो ग्रह अति ग्रह रूप जो बंधन है उससे रहित है, जिससे कि आत्मा के जान लेने से व्यक्ति ग्रह अति ग्रह रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। सा प्रयोजक है, प्रयोजक हेतु के सहित है, जो जिसके द्वारा प्रयोजक है हेतु के सहित, यानी कर्मों के द्वारा व्यक्ति ग्रह अति ग्रह बंधन फल की प्राप्ति करता है। तो जिस आत्मा के जान लेने से, आत्मा और अनात्मा के भेद को जान लेने से व्यक्ति जो बंधन के हेतु ग्रह अति ग्रह है, कर्म के सहित ग्रह अति ग्रह है, उनसे मुक्त हो जाता है। ठीक है ना। इसके लिए ये ब्राह्मणांतर अरे उषस्य चाक्रण ब्राह्मणांतर आरंभ करते हैं कि आकायिका संबंधस्तु प्रसिद्धम, आकायिका का जो संबंध है वह तो प्रसिद्ध है। उषस्थि चाक्रायण ही है ना स्वामी जी? हाँ, उषस्थ चाक्रायण है। उषस्थि चाक्रायण अब एक ही नाम थोड़ी, राम जी का नाम राम तो है ही है, दूसरे व्यक्ति का भी राम नाम होता है क्या नहीं। छांदोग वाले उषस्थि चाक्रायण, उषस्थि वहां पर उषस्थ, यहाँ पर तो उषस्थ आया है, वहां पर उषस्थि चाक हो सकता है, वही हो सकते हैं, क्या भरोसा, अथवा अलग भी हो सकते हैं। अब ये तो वेद है क्या नहीं, किसी न किसी ऋषि का नाम ले लेता है, तो इससे आख्यायिका के माध्यम से व्यक्ति को बोध होने में सब सुविधा होती है। बड़े विचित्र नाम रहे वेदों में, दध्यंग अथर्वण बुज्जुर्लाह्यानी। हाँ, उसमें और क्या, भुज्जू तो लोग नाम हो, जैसे जैसा हो गया भुज्जू। हिंदू था हमारा तो आप कुछ नाम शुरू करें इसको, समय भी हो गए। हाँ सही, 8 बजे इसको कल शुरू करें, ठीक, और कल पाठ करें इसका। हाँ ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। यहाँ भयंकर पानी गिर रहा है स्वामी जी जबलपुर में। अच्छा, बारिश हो रही है। हाँ, अभी 3 से आवाज नहीं आ रही थी मुझे, फिर वो ये अपना कान में लगाना पड़ा, सुनाई नहीं दे रहा। सही। चलिए, अच्छी बातें करते हैं पर। ओम शंकराचार्य